अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जुड़ी एक बहुत बड़ी और बहुत अहम खबर निकलकर सामने आई है और वो ये कि एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड को हतमी शक्ल दे दी गई है। जी हाँ नाज़रीन, इस बार प्लान कुछ खास है। ट्राई सीरीज को एक खास तजर्बाती मरहला बनाया गया है जहां नौजवान खिलाड़ियों को सुनहरी मौका मिलेगा। मुकम्मल मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि क्रिकेट की ताज़ा तरीन और बर वक्त खबरें सबसे पहले आपको मिलती रहें। तो नाजरीन सुन लीजिए, अगर ये लड़के वहां कमाल कर गए तो एशिया कप में बतौर बैकअप स्क्वाड जगह पक्की कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े फैसले पर। शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने वेस्ट इंडीज में लंबी क्रिकेट खेली, उन्हें मुकम्मल आराम दिया जा रहा है। जी हाँ नाजरीन, इसलिए नहीं कि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया बल्कि इसलिए ताकि वो एशिया कप से पहले आराम कर सकें और उनकी जगह पर आएंगे नौजवान तेज रफ्तार बॉलर सलमान मिर्जा जिन्होंने पिछली सीरीज में डेब्यू किया था। अगर सलमान ने रफ्तार और महारत से सबको मुतासिर किया तो एशिया कप के लिए उनका नाम बैकअप लिस्ट में जरूर होगा। इसी के साथ साथ अब्बास अफरीदी की टीम में वापसी हो रही है। ये फैसला फहीम अशरफ के बैकअप के तौर पर किया गया है क्योंकि अब्बास ना सिर्फ अच्छी बॉलिंग करते हैं बल्कि बैटिंग में भी हाथ दिखा सकते हैं। नसीम शाह को ट्राई सीरीज में आजमाया जाएगा, हालांकि एशिया कप के लिए फिलहाल उनका इंतखाब मतवक्का नहीं। मतलब ये कि 3 नए पेसर्स एक्शन में होंगे, सलमान मिर्जा, अब्बास अफरीदी और नसीम शाह, जबकि शाहीन शाह अफरीदी को थोड़ा आराम दिया गया है। स्पिन डिपार्टमेंट में इब्रार अहमद, साजिद खान, ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज मौजूद होंगे। बैटिंग में फ़खर जमान का एशिया कप खेलना तो यकीनी है, मगर ट्राई सीरीज में शायद किसी नौजवान बैट्समैन को चांस मिले और बाबर आजम को भी आराम देने का प्लान है। हुसैन तलत ने ओडीआई में शानदार परफॉर्मेंसेस के बाद टी20 में भी जगह बना ली है। खुजिल शाह भी निचले ऑर्डर में पावर हिटिंग के लिए तैयार हैं। विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी मोहम्मद हारिस के पास होगी और बैकअप के तौर पर साहिबजादा फरहान स्क्वाड में शामिल होंगे। नाजरीन, ये है पाकिस्तान का नया कॉम्बिनेशन। अब देखना यह है कि ये नौजवान कितना बड़ा असर छोड़ते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है नाजरीन? आपके ख्याल में किसको एशिया कप के स्क्वाड में लाजमी होना चाहिए और किसकी एशिया कप के स्क्वाड में जगह बिल्कुल भी नहीं बनती? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।